हेलो फ्रेंड्स, भारत में ज़मीन को खरीदना या बेचना हर किसी के लिए एक बड़ा फैसला होता जा रहा है। लेकिन अगर आपने हाल ही में ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। 2025 में ज़मीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है और साथ ही कई सख्त नियम भी लागू किए हैं। इन नए नियमों के चलते आपकी रजिस्ट्री रद्द भी हो सकती है, जिससे जमीन मालिकों को बड़ा झटका लग सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि यह नए नियम क्या हैं और कब और कैसे आपको रजिस्ट्री रद्द हो सकती है, और इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी के लिए बने रहें। मिस्टर कुंदा को सब्सक्राइब अवश्य करें। बता दें, इन बदलावों का मकसद है जमीन को खरीद फरोख्त में पारदर्शिता लाना, फर्जीवाड़ा को रोकना, प्रक्रिया को आसान बनाना। लेकिन साथ ही अगर किसी ने गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई है या दस्तावेजों में गड़बड़ी की है तो अब उसकी रजिस्ट्री रद्द भी हो सकती है। ऐसे में हर जमीन मालिक और खरीदार को इन नए नियमों के बारे में जरूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके। बता दें कि यहाँ पर रजिस्ट्री के लिए जमीन रजिस्ट्री नियम 2025 के तहत लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025। लाभार्थी में सभी प्रॉपर्टी खरीदार और विक्रेता ध्यान दे सकते हैं। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन फीस का भुगतान होना, पारदर्शिता बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना, प्रक्रिया को सरल बनाना, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तेज प्रक्रिया, कम भ्रष्टाचार, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। वहीं जमीन रजिस्ट्री आपकी रद्द कैसे हो सकती है? बता दें कि अब जमीन की रजिस्ट्री रद्द होने के कई कारण हो सकते हैं। ये नियम जमीन मालिक और खरीदार, विक्रेता सभी के लिए लागू होते हैं। फर्जी दस्तावेज या पहचान पत्र, अगर रजिस्ट्री के समय दिए गए दस्तावेज या पहचान पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। मालिकाना हक में गड़बड़ी, अगर व्यक्ति बेचने वाला असली मालिक नहीं है, धोखे से जमीन बेच देता है तो रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। वहीं नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति द्वारा बिक्री, अगर जमीन की बिक्री नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति द्वारा की गई है तो रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। धोखाधड़ी, दबाव या डर के कारण रजिस्ट्री, अगर यह साबित हो जाए कि रजिस्ट्री धोखे, दबाव या डर के कारण हुई है तो कोर्ट के जरिए उसे रद्द किया जा सकता है। वहीं कानूनी विवाद, अगर जमीन पहले से किसी कानूनी विवाद में है, एक ही जमीन को 2 बार बेचा गया है तो बाद वाली रजिस्ट्री को रद्द माना जाएगा। रजिस्ट्री रद्द करने की प्रक्रिया क्या है? यह नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री को रद्द करवाने की प्रक्रिया आसान बन जाती है। आवेदन फॉर्म भरें। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भरना होगा। जरूरी दस्तावेज जमा करें। आवेदन के साथ आपको जरूरी दस्तावेज जैसे जमीन के कागजात, पहचान पत्र, आपत्ति पत्र आदि को जमा करें। जांच प्रक्रिया, रजिस्ट्रार या संबंधित अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे। कोर्ट में पेशी, अगर मामला विवादित है तो आपको कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री रद्द करने का कारण बताना होगा। वहीं रजिस्ट्री रद्द जांच और सुनवाई के बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। रजिस्ट्री रद्द करने के लिए जरूरी कागजात किन किन मूल रूप से आवश्यकता पड़ती है? जमीन के मूल कागजात होने चाहिए। सेल डील, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी, पासपोर्ट, कर रसीद, आपत्ति पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र। वहीं जो अब आपके सामने नए नियम के मुख्य पॉइंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। घर बैठे आप दस्तावेज जमा कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर से रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आधार और पैन लिंकिंग, हर रजिस्ट्री के लिए आधार और पैन लिंक करना जरूरी है जिससे फर्जीवाड़ा रोका जा सके। वीडियो रिकॉर्डिंग, रजिस्ट्री के समय वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी कर दी गई है। इसके बाद में किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत रहे। ब्लॉकचेन तकनीकी, डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन फीस भुगतान, अब रजिस्ट्री फीस के लिए ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तेज और पारदर्शिता प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शिता और सुरक्षित कर दी गई है। इससे जुड़ी आपकी किसी प्रकार की राय है या फिर सवाल है, कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा के साथ। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।